वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भारत का सबसे पॉपुलर स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जिन हमारे वेटरन्स को रेगुलर और सुरक्षित आय की जरूरत होती है वो अपना इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करना चाहते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। फिर भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर किसके लिए है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसा नाम से पता है, सीनियर सिटीजन के लिए है जिसका आयु 60 साल से अधिक है। अगर कोई सैनिक देश सेवा के बाद 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो भी अपना इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितने खाता खोले जा सकते हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक से ज़्यादा खाते खोले जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि उस खाते में मैक्सिमम जो डिपॉजिट होगा वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर ज्वाइंट अकाउंट है, पति या पत्नी जो प्राइमरी होल्डर है अगर उसका डेथ हो जाता है तो क्या सेकेंडरी अकाउंट होल्डर यानी पति या पत्नी कोई भी उस खाते को चालू रख सकता है? बिल्कुल चालू रख सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का सबसे अच्छी बात क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का सबसे अच्छी बात है कि उसका ब्याज दर 5 सालों के लिए निर्धारित किया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करने से क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है? बिल्कुल। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करने से इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपया तक की छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख में हमें कितना वार्षिक रिटर्न मिलेगा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 लाख पर आपको 41,000, 10 लाख पर 82,000 और 15 लाख पर 1,23,000 वार्षिक रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो क्या उस पर कोई जुर्माना लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा दोस्तों। जो उसका नॉमिनी रहेगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते को मुझे प्री क्लोजर करना है या बंद करना है समय से पहले तो कितना चार्जेज लगेगा? तो विदिन 1 साल के अंदर अगर बंद करते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। 1 साल से 2 साल के अंदर आप बंद करते हैं तो 1.5% यानी 1.5% आपको जुर्माना लगेगा और 2 साल से 5 साल के बीच अगर आप बंद करते हैं तो आपको 1% का जुर्माना लगेगा। यानी जमा राशि से 1.5 या 1% डिडक्ट करके आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर कितना इनकम टैक्स काटा जाता है? अगर आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 50,000 से ज़्यादा सालाना आय है या इंटरेस्ट है तो आपको 10% का टैक्स कटेगा। अगर आप टैक्स नहीं कटवाना चाहते हैं तो 15H फॉर्म आपको भर के बैंक में जमा करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम से कम कितना रुपया जमा कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम से कम आप 1,000 रुपया जमा कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। कितने साल के लिए होता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या 5 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी टोटल 8 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल पूरे होने के बाद 3 साल और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 साल और बढ़ाने के लिए आपको फॉर्म B भरना पड़ेगा। फॉर्म B बैंक के शाखाओं में उपलब्ध है। आप वहां से लेकर के अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते को क्या मैं अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरण कर सकता हूं? चूंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 साल के बाद खोला जाता है और आप प्राइमरी होल्डर है तो पत्नी के नाम ट्रांसफर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल के बाद 3 साल एक्सटेंड करने के बाद यानी टोटल 8 साल के बाद क्या होगा? 8 साल पूरे होने के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है बंद होगा और वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को विस्तार करने का क्या नियम है?
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को अगर 5 साल से आप ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म 4 आपको ब्रांच में मिल जाएगा, जो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से 1 साल के पहले आपको बैंक को बताना पड़ेगा और आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। मेरे पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट बैंक में है, क्या उस पर मुझे लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अगेंस्ट में आपको ऋण मिलेगा, जो साल के अंत में जो आपका ब्याज सहित जो अमाउंट बचता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसका 50% आपको लोन मिलेगा। क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हर एक साल खोला जा सकता है? दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए खोला जाता है और कस्टमर अपने इच्छा अनुसार उसे 3 साल एक्सटेंड कर सकता है और 8 साल पूरे होने के बाद फिर वो दोबारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 3 साल के ब्लॉक के लिए दोबारा डिपॉजिट कर सकता है। क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डिफरेंट बैंकों में खोला जा सकता है? बिल्कुल खोल सकते हैं दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप पोस्ट ऑफिस में और डिफरेंट बैंकों में खोल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उसमें टोटल डिपॉजिट अमाउंट 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या मंथली इनकम मिलता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। मैं एक NRI हूं, क्या मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकता हूं? नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम NRI के लिए नहीं है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकता है? नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी और आप कहीं भी जाकर के आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो को देख करके मन में उठे सारे डाउट को क्लियर कर सकें और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल करके सुरक्षित आय पा सकें। जय हिंद।